हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज वरुण प्रजापति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हमने अभी तक पहले चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े, हमने कूलम लॉ पढ़ लिया, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसके बारे में आज बात करनी है। तो देखिए जरा, मान लिया हमारे पास कोई चार्ज है, ये हमारे पास कोई चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज क्या करेगा, ये प्लस चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा, यानी एक ऐसा रीजन क्रिएट करेगा कि अगर मैं कोई चार्ज, एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज का कोई फील्ड नहीं होता है, ये फील्ड क्रिएट नहीं करता है, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से यूज किया जाता है। ये बहुत छोटा होता है, यानी बहुत ज्यादा इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो जब इस टेस्ट चार्ज को इस रीजन के अंदर लाते हैं, जो रीजन इस प्लस चार्ज की वजह से क्रिएट हुआ है, तो ये क्या काम करेगा, ये टेस्ट चार्ज जब इस रीजन के अंदर आता है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा तो इस पर एक फोर्स लगाएगा जो कि हो गया रिपल्सन फोर्स, ये इसको दूर धकेलने की कोशिश करेगा। तो वही रीजन, एक ऐसा रीजन जहां कोई टेस्ट चार्ज किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करता हो, तो वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आई बात। द रीजन अराउंड द चार्ज, चार्ज के चारों तरफ का ऐसा रीजन वेयर एन अनदर टेस्ट चार्ज, कोई दूसरा टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स का, तो यही हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो कि एक मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है और जब आप कोई आयरन पार्टिकल इसकी तरफ लेकर के आते हो तो जो इसका रीजन होता है ना, इसका रीजन, तो ये क्या काम करता है, उस रीजन के अंदर तुरंत मैग्नेट को अपनी तरफ खींच लेता है, मैग्नेट छोटे छोटे आयरन पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेता है या फिर इसको दूर भगाता है। तो इसी तरह से चार्ज भी हमारे पास है, चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन होता है जहां पर कोई आप टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हो चेक करने के लिए, तो क्या होगा, जैसे टेस्ट चार्ज इसके रीजन के अंदर घुसा तो इसको एक दूर धकेल देगा। तो वही रीजन जहां पर टेस्ट चार्ज ने कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लिया कि कोई वो है ना गुंडा है, तो इस इसका घर यहाँ है, तो इसके चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो जाएगा, कोई हल्का जो छोटा मोटा आदमी होता है तो उसकी तरफ जाने से क्या होगा, डरेगा, तो उससे पता चल जाएगा यहाँ पर किसका एरिया है, यहाँ पर एरिया है किसी डाकू का, चोर का। तो इसी तरह से ये टेस्ट चार्ज भी है। तो टेस्ट चार्ज क्या दिखाना चाह रहा है, टेस्ट चार्ज सिर्फ ये बताएगा यहाँ पर कि इसके चारों तरफ जो रीजन है यहाँ पर क्या है, एक फील्ड क्रिएट कर रखी है इसने, जिसको कौन सेंस कर रहा है, ये टेस्ट चार्ज सेंस कर रहा है। देखिए ऐसा भी नहीं है कि ये जो हमेशा क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ऐसा भी नहीं है। देखो अगर हमारे पास होता निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज भी क्या करता है, एक रीजन क्रिएट करता है यहाँ पर। और जो दूसरा टेस्ट चार्ज है, मान लिया ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, तो ये इसको, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो इसको क्या करता, अट्रैक्ट करता। और यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर रिपल किया। तो यहां से एक बात पता लगती है कि जो टेस्ट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। और जो निगेटिव चार्ज के लिए है, निगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन होगी उसकी, वो इनवर्ड डायरेक्शन होगी, क्योंकि क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ को खींच रहा है और ये क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हुई और इसलिए इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हुई। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये एक रेशियो होता है, इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है F
बाई क्यू नॉट। नोट क्या है? छोटा सा चार्ज। अब जरा समझो इस बात को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? आपने यहां तो ये तो बता दें कि इसको ये बाहर को धकेलेगा, किसी फोर्स से धकेलेगा, लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी, उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, किस फोर्स से उसको धकेल रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इसने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है इस तरीके से, और कोई टेस्ट चार्ज इसकी बाउंड्री में आया तो इसने इसको दूर को धकेल दिया। तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी रही होगी, इसको दिखाने के लिए, हम इसका यूज करते हैं। अब देखते हैं जरा, तो इसके बारे में पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट यहां से निकाल लेते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, और चार्ज की यूनिट कूलाम, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलाम। समझ आई बात? डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसका, अगर मैं यहां से निकालूं, E इज इक्वल टू फोर्स का कितना होता है, mL T⁻², अपॉन चार्ज का होता है 80। तो यहां से क्या काम करते हैं, E इज इक्वल टू mL T⁻, इसको ऊपर भेजूंगा तो कितना आएगा, -2, और ये T यहां पर है तो प्लस के माइनस के ऊपर जाएगा तो -3, और ये हो गया A इनवर्स। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ आई बात? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, जो पर सॉरी फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वही इसकी ताकत होगी। समझ आई बात? तो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जहां पर कोई टेस्ट चार्ज किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करता हो, या तो फोर्स रिपल्सिव होगा या फिर अट्रैक्टिव होगा। तो जिस फोर्स को फील कर रहा है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा रीजन चार्ज की चारों तरफ का जहां पर कोई टेस्ट चार्ज किसी फोर्स को फील करता हो। तो हमने देखा कि ये ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव के लिए ही हो, निगेटिव के लिए भी हो सकता है। तो निगेटिव के लिए ऐसा रीजन, तो कोई टेस्ट चार्ज इसकी बाउंड्री के अंदर है तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, इनवर्ड डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पर देखा जो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आउटवर्ड होगी, और जो निगेटिव चार्ज के लिए होगी इनवर्ड होगी। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी। तो फिर हमने देखा बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि इसका मैग्नीट्यूड, कि कितने फोर्सेस को रिपेल कर रहा है, या फिर मतलब यहाँ कि इसकी ताकत कितनी है, जहां पर टेस्ट चार्ज है इस बाउंड्री पर, जहां पर ये टेस्ट चार्ज फील कर रहा है किसी फोर्स को, तो यहाँ पर इसकी ताकत कितनी है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फोर्स पर यूनिट चार्ज का रेशियो होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है। डायमेंशन फॉर्मूला mL T⁻³ A इनवर्स होता है। ठीक है भाई? तो ये थी अब तक की बात। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए, हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है Q, और यहां से कुछ r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस है r डिस्टेंस पर। अब इस r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट P पर यहाँ कितनी ताकत है, कितनी इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे,
जो टेस्ट चार्ज आपके पास था इसको उठा करके यहां लाएंगे, इसको उठा करके यहां रखेंगे, तो टेस्ट चार्ज ही बताएगा कि यहाँ पर कितनी इंटेंस है। तो हमने यहाँ इस टेस्ट चार्ज को रख दिया क्यू नॉट। तो अब क्या होगा, डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि फोर्स कहां लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि E इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है, एफ बाई क्यू नॉट। तो हम क्या काम करें, हम एक काम करते हैं कि भाई सबसे पहले में निकालना है फोर्स, तो इन दो चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो कूलम लॉ से हमें फोर्स का पता है, कूलम लॉ हमें बताता है फोर्स के बारे में। तो F इज इक्वल टू होगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हुआ फोर्स किसका, इस टेस्ट चार्ज और ये जो चार्ज आपके पास है, इन दोनों के बीच का फोर्स इतना हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर फॉर्मूला आपको पता है कि F अपॉन कितना है क्यू नॉट। तो हम क्या काम करते हैं, E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज यानी बहुत छोटे चार्ज के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई। अब यहां से आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, इनके बीच अगर मैं ग्राफ खींचूं तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। यानी ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। यानी जैसे जैसे अगर आप डिस्टेंस को घटाओगे, यानी इस टेस्ट चार्ज को आप जैसे जैसे करीब लेकर के आओगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, यानी ताकत उसकी बढ़ेगी, यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा। और जैसे जैसे दूर लेकर के जाओगे इस टेस्ट चार्ज को तो ऐसे ऐसे इंटेंसिटी कम होगी, यानी इसकी जो सेंस करने की जो ताकत है, यानी जैसे जैसे यहाँ पर जाएंगे तो वो क्या काम करेगा, यहाँ पर फील्ड क्या होगा, धीरे 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 कम होती चली जाएगी, जो उसकी चारों तरफ इसकी फील्ड निकल रही है उसकी ताकत धकेलने की कम हो जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होगा यहां से, भाई वेक्टर फॉर्म यहां से होगा, भाई ये चार्ज था आपके पास Q और ये डिस्टेंस थी R और ये पॉइंट P था, तो इसके लिए डायरेक्शन ये थी बाहर की तरफ को फोर्स की, ये टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ था। तो हमें टेस्ट चार्ज देख लिया तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अब मैं अगर डायरेक्शन की बात करूं तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर किधर की डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन के साथ है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो बाहर को तो मैं लिख सकता हूं यहाँ यूनिट वेक्टर आर कैप। तो अब E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। तो यहां से हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यूब बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। ये हुई आपके पास वेक्टर फॉर्म। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फिर पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।